हेलो जानवी, कैसी हो तुम? हाय, मैं ठीक हूँ। आज तो तुम्हारी चांस है मुझे स्टोरी सुनाने की। आज मैं तुम्हें पनाधाय की स्टोरी सुनाती हूँ। आज फिर एक मेवाड़ से रिलेटेड स्टोरी है। मैंने भी मेवाड़ का इतिहास काफी पढ़ लिया है। मेवाड़ की धरती वीर सुरों के बलिदान की कहानियों से जानी जाती है। अपने कर्म, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कई वीरों ने इस धरती को अपने बलिदान से सींचा है। उन्हीं में से एक थी मेवाड़ के राजा उदय सिंह की धाई मां पन्नाधाय। पन्नाधाय ने उदय सिंह की मां कर्णावती के वचनों को निभाते हुए उनकी मृत्यु के बाद एक बड़े बलिदान के साथ उदय सिंह की परवरिश की। हाँ, सचमुच मेवाड़ का इतिहास यहाँ के शूरवीरों ने अपने खून से सींचा है। यहाँ के कण कण में बलिदान और वीरता की गाथाएं हैं। जिस तरह राजस्थान को वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है, उसी तरह पन्नाधाय को भी उनके बलिदान के लिए याद किया जाता है। इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति के वचनों को निभाते हुए उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। अपना सब कुछ स्वामी की वचनों को पर न्योछावर कर दिया। वीरों की भूमि में इस वीरांगना पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़गढ़ के निकट माताजी की पांडोली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम हरचंद हांकला था। इनके पति का नाम सूरजमल चौहान था, जो कि कमेरी गांव के रहने वाले थे। मेवाड़ के प्राचीन नाम व मेदपाट प्रागवट शिव जनपद था। मेवाड़ में गुहिल राजवंश का शासन था। गुहिल डायनेस्टी की स्थापना गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। नैन्सी रिख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है। राजस्थान की धरती शुरू से ही वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है। पुरुष ही नहीं, यहाँ की महिलाएं भी विश्व भर के लिए आदर्श हैं। मेवाड़ की धरती का जब जब जिक्र होता है, तब तब पन्नाधाय को भी याद किया जाता है, जिसने राष्ट्रधर्म के लिए ऐसी मिसाल कायम की है जिसका विश्व में कोई उदाहरण ही नहीं है। तो आइए जानते हैं वीरांगना पन्नाधाय की सच्ची गाथा, जो हर किसी में देशभक्ति को भर देने का जुनून रखती है। महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह के ही पुत्र थे, जो उनकी रानी जेवंता बाई से बॉर्न हुए थे, जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया था। अपना सर्वस्व लुटाने वाली वीरांगना पन्नाधाय किसी राजपरिवार से नहीं, बल्कि एक गुर्जर परिवार से थी। उदय सिंह को दूध पिलाने के कारण इन्हें धाय मां कहा गया, जिसके बाद यह पन्नाधाय कहलाई। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्नाधाय ने उदय सिंह की मां रानी कर्णावती के सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण होने पर बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला था। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की। पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थी। बात उस समय की है जब चित्तौड़गढ़ का किला चारों ओर से आंतरिक विरोध से घिरा हुआ था। मेवाड़ के भावी राणा उदय सिंह का बचपन गुजर रहा था, जिसे दूध पिलाने से लेकर पालने पोसने का काम पन्नाधाय करती थी। चित्तौड़ का शासक बनवीर बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्नाधाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी। वो उदय सिंह को बचाना चाहती थी। इसी बीच उदय सिंह की माता ने अपनी खास दासी पन्नाधाय के हाथों में उदय सिंह को सौंप दिया और मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा करते हुए कुंभलगढ़ भिजवाने की बात कही। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के एक महाराणा और उदयपुर शहर के संस्थापक थे। ये मेवाड़ साम्राज्य के 53वें शासक थे। उदय सिंह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के चौथे पुत्र थे, जबकि बूंदी की रानी कर्णावती इनकी मां थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर लेकर आए। गिरवा की पहाड़ियों के बीच उदयपुर शहर इन्हीं की देन है। इनकी रक्षा के लिए पन्नाधाय ने इतना बड़ा बलिदान दिया। सच में धन्य है वो वीरांगना। पन्नाधाय ने चतुराई से उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुला दिया और उसे झूठी पत्तलों से ढक दिया, ताकि किसी को इस टोकरी में बच्चा होने का एहसास तक न हो। इसके बाद एक खास सेवक के हाथों इस टोकरी को महल से बाहर भिजवा दिया। इसके बीच बनवीर के आने की सूचना पाकर उदय सिंह के स्थान पर पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया।
जब बनवीर ने आकर उदय सिंह के बारे में पूछा तो पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर इशारा किया, जिस पलंग पर कोई और नहीं बल्कि पन्नाधाय का पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना का इशारा मिलते ही उसी समय पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। क्या तुम्हें पता है बनवीर किनके बेटे थे? बनवीर सिंह 1536 और 1540 के बीच मेवाड़ साम्राज्य के शासक थे। वो कथित रूप से पृथ्वीराज सिसोदिया जो राणा सांगा के बड़े भाई और एक दासी के पुत्र थे। चित्तौड़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर अब नवलखा महल की स्थापना बनवीर ने ही की थी। चूंकि बनवीर निम्न कुल का था इसलिए उन्हें मेवाड़ के सरदारों ने कभी शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया। बनवीर ने इसी भय और असुरक्षा के कारण दुर्ग के भीतर एक दुर्ग का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था, जिसके अवशेष आज भी बनवीर की दीवार और नवलखा भंडार के रूप में देखे जा सकते हैं। तुलजा भवानी माता मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया था और कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ बनवीर द्वारा तुला दान किया जाता था। चित्तौड़गढ़ के व्यू पॉइंट के सामने बनवीर की दीवार में बना नवलखा भंडार का उपयोग संभवतः खजाना रखने के लिए किया जाता था। तुलजा भवानी मराठा शासक शिवाजी की आराध्य देवी थी। इस घटना को और दर्द भरा ये बात कर देती है कि पन्ना ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की हत्या होते देखी और बनवीर को शक न हो इस कारण आवाज तक नहीं निकाली। बनवीर के लौट जाने के बाद पन्ना अपने पुत्र के शरीर को चूमकर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। इसके बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के जंगलों में भटकती रही और एक के बाद एक काफी संघर्षों का सामना किया। बाद में कुंभलगढ़ में उसे शरण दे दी गई। लगभग 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। समय बीतने के साथ उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के महाराणा बन गए। इसी बलिदान से पन्नाधाय का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। 1541 ईस्वी में वे मेवाड़ के राणा हुए और कुछ ही दिनों के बाद अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई की। हजारों मेवाड़ियों की मृत्यु के बाद जब लगा कि गढ़ अब न बचेगा तब जयमल और फत्ता आदि वीरों के हाथ में उसे छोड़ उदय सिंह अरावली के घने जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने नदी की बाढ़ रोक उदय सागर नामक सरोवर का निर्माण किया था। वहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई। चित्तौड़ के विध्वंस के 4 वर्ष बाद उदय सिंह का देहांत हो गया था। राणा उदय सिंह की मृत्यु 1572 में हो गई थी। उस समय उदय सिंह की आयु मात्र 42 वर्ष थी, मगर उनका राज परिवार बहुत बड़ा हो चुका था। बताया जाता है कि जब उदय सिंह का निधन हुआ तो उस समय उनके 7 रानियों के कुल 24 लड़के थे, जिनमें महाराणा प्रताप भी एक थे, मगर अपनी छोटी रानी का बेटा जगमाल उदय सिंह को अति प्रिय था। इस कारण उन्होंने इसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। पन्नाधाय की छतरी चित्तौड़ में बनी हुई है। ये भी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल और इमोशनल कर देने वाली थी। हाँ, हमारे राजस्थान की बहुत सी कहानियाँ हैं। चलो